नमस्कार दोस्तों, एमएस वर्ड एफिशिएंसी की फाइंड एंड रिप्लेस वाले इस इंपॉर्टेंट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई एकेडमी, द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। फाइंड और रिप्लेस की क्लास शुरू करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। जैसे जो ग्रुप नेम होते हैं वो हमें याद रखने। अभी ग्रुप नेम फोंट है, पैराग्राफ है, उसी तरीके से एडिटिंग ग्रुप है। तो अगर अपने जो टूल्स है उसका जूम लेवल, कॉन्ट्रास्ट लेवल थोड़ा सा भी चेंज होता है, जैसे कि इस स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, तो फाइंड रिप्लेस के टूल जो राइट हैंड साइड में दिखाई देते वो दिखाई नहीं देते, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो एडिटिंग में है। अगर हमें याद रहेगा कि कौन सा टूल कौन से ग्रुप में है तो बेहतर रहेगा, ढूंढने में इजी रहेगा। जैसे मैं बोलूं आपको हिडन फॉर्मेटिंग कहां होती है, फोंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स में होती है। उसी तरीके से फाइंड रिप्लेस कहां होता है, एडिटिंग ग्रुप में होता है। आप एडिटिंग ग्रुप के टूल पे क्लिक करोगे तो आपको फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट वाले तीनों टूल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, पुराना जो एमएस वर्ड 2007 था वहां पे क्या होता था कि जैसे हम फाइंड पे क्लिक करते थे ऑटोमेटिकली क्या होता था कि डायलॉग बॉक्स खुल जाता था। लेकिन लेटेस्ट वर्जन में फाइंड पे क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स नहीं खुलता। सर मेरे पीसी में तो फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट है, वो यहां बाहर दिख रहे हैं, आपके पीसी में से दिख रहे हैं। केवल जूम लेवल का फर्क है। अगर आपके पीसी में बाहर डायरेक्ट ही दिखाई दे रहे हैं फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट तो इजी है, आपको एडिटिंग पे क्लिक करके टूल नहीं ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन आपको सिखाने के लिए कि जैसे कि मैं आपको एक नई फाइल ओपन करके दिखाता हूं, ये एक फ्रेश नई फाइल है। आप देखोगे यहां पे देखिए फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट तीनों बटन यहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो केवल आपको समझाने के लिए है कि अगर एमएस वर्ड का लुक थोड़ा सा चेंज होता है तो हम घबरा जाते हैं कि सर प्रॉब्लम ये है कि वहां पे एमएस वर्ड दूसरा आया था, दूसरा बिल्कुल नहीं आया था। केवल और केवल जूम लेवल का फर्क होता है और हमें लगता है कि वहां पर दूसरा सॉफ्टवेयर आता है। एमएस वर्ड 2013 और उसके बाद के वर्जन आते हैं। तो आप यहां से भी क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फाइंड रिप्लेस यूज ले सकते हो। अब यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो पुराना एमएस वर्ड था वहां पे फाइंड पे क्लिक करते ही क्या होता था, डायलॉग बॉक्स खुल जाता है एमएस वर्ड 2007 में। लेकिन नए वाले एमएस वर्ड में क्या होता है, फाइंड पे क्लिक करने से यहां पे नेविगेशन पैन खुलता है, नेविगेशन पैन खुलता है। तो हम जब भी फाइंड का क्वेश्चन करेंगे तो हम फाइंड पे डायरेक्ट क्लिक नहीं करेंगे, हम फाइंड के पास वाले बटन पे क्लिक करके हम एडवांस फाइंड पे जाएंगे। डायरेक्ट फाइंड पे क्लिक ना करके क्या करेंगे, एडवांस फाइंड पे जाएंगे, जिससे कि ये डायलॉग बॉक्स खुल जाए। इस डायलॉग बॉक्स में हम जो भी टाइप करेंगे उसको हम फाइंड कर सकते हैं। कंप्यूटर क्या करेगा, जो हमने टाइप करके फाइंड किया है उसको सेलेक्ट कर देगा। सेलेक्ट कर देगा तो क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे जितने भी बीकानेर है उन सबको बोल्ड करें तो सारे बीकानेर अगर एक साथ सेलेक्ट हो जाएं तो हम यहां से बोल्ड कर सकते हैं। तो फाइंड का काम है वर्ड को फाइंड करके उसको सेलेक्ट करके दे देना। फाइंड के बाद में आता है रिप्लेस। क्या आता है, रिप्लेस। ये देखिए फाइंड पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं, सब नेविगेशन पैन खुलता है, इसको बंद कर देते हैं। फाइंड के पास वाले बटन पे क्लिक करके फाइंड पे क्लिक करते हैं तो भी नेविगेशन पैन खुलता है। आप फाइंड पे क्लिक करके एडवांस फाइंड पे क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स खुलता है, फाइंड रिप्लेस गो टू, फाइंड रिप्लेस गो टू। यही चीज आप रिप्लेस पे क्लिक करते हो तो भी फाइंड रिप्लेस गो टू यही टैब खुलती है। तो आपकी मर्जी है आप इस बॉक्स को कैसे खोलो। आप चाहो तो फाइंड के पास वाले बटन पे एडवांस फाइंड पे क्लिक करके यहां पर आ सकते हो, या फिर आप रिप्लेस पे क्लिक करके फाइंड पे क्लिक करके इस बॉक्स में आ सकते हो। आपको जैसा इजी लगे, जैसा सूटेबल लगे वो आपकी मर्जी, आप यूज कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है कि जितने भी जर्नी वर्ड है ना, जहां कहीं भी आए हैं उन सबको क्या करना है कि बोल्ड करना है। तो जर्नी वर्ड अपने को ढूंढना है डॉक्यूमेंट में, जहां कहीं भी जर्नी उन सबको ढूंढना है। ढूंढने के लिए हम कहां जाते हैं, हम जाते हैं एडिटिंग ग्रुप में। एडिटिंग ग्रुप पे क्लिक करते हैं, यहां पे मैं फाइंड के पास वाले बटन पे क्लिक करता हूं, एडवांस फाइंड पे आता हूं, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। डायलॉग बॉक्स में यहां पे मैं टाइप करूंगा जर्नी, जर्नी लिखा, उसके बाद हम जाएंगे फाइंड इन में और क्लिक करेंगे मेन डॉक्यूमेंट पे। ये कहेगा वर्ड फाउंड 2 आइटम्स, यानी इस पूरे डॉक्यूमेंट में 2 वर्ड हैं जो जर्नी है। फिर इस बॉक्स का काम इतना ही है, हम इस बॉक्स को कर देते हैं क्लोज। जहां जहां पे जर्नी शब्द होगा वो क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। अब जितने वर्ड सेलेक्ट हैं उन सब में हम एक साथ फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। बोल्ड करना है, बोल्ड पे क्लिक करते हैं और ये बोल्ड हो जाते हैं। तो ये तो फाइंड का क्वेश्चन हुआ सॉल्व करना। अब इसी क्वेश्चन को हिंदी में कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में जितने भी मार्ग शब्द हैं उन सबको बोल्ड करें। कर्सर डॉक्यूमेंट के शुरू में होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये जो फाइंड वाला बॉक्स है ना, ये क्या करता है, डाउन में सर्च करता है।
तो अगर हमें कोई दिक्कत नहीं आए, हमें एक बटन और क्लिक ना करना पड़े, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कर्सर को डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में रख देते हैं। ठीक है ना। तो हम जाते हैं वापस से एडिटिंग ग्रुप में, क्लिक करते हैं, फाइंड पे जाने के लिए इस बार मैं रिप्लेस का यूज ले रहा हूं, रिप्लेस से मैं आ गया फाइंड पे। ठीक है, इस बार यहां पे लिखते हैं मार्ग, मैं आ की मात्रा ग और ऊपर है, मार्ग लिखा मैंने, और फाइंड इन और मेन डॉक्यूमेंट, ये कहेगा टोटल 2 आइटम्स मैंने सर्च कर दी हैं, है ना। अभी मैं सर्चिंग की बात बताता हूं। जब मैं मोर पे क्लिक करता हूं ना, तो यहां पे देखिए आता है सर्च ऑप्शन में सर्च में अभी क्या सर्च कर रहा है, ऑल सर्च कर रहा है। क्या सर्च कर रहा है, ऑल, क्योंकि हमने फाइंड इन में मेन डॉक्यूमेंट किया था। लेकिन अगर कर्सर डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में और हम एक एक वर्ड को सर्च करेंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट डाउन में सर्च करेगा, कभी कभी अप में सर्च कर सकता है ना। तो अपन कोई भी टेंशन लेने से बचने के लिए क्या करते हैं, कर्सर को डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में रख देते हैं, ताकि इस कर्सर के आगे जितना भी है वो एक साथ सर्च कर ले, कुछ भी छूटे नहीं। ठीक है, तो यहां से आप ऑल भी चूज कर सकते हो, ऑल करोगे तो वैसे भी ये कुछ छोड़ेगा नहीं। तो डॉक्यूमेंट में जितने भी मार्क थे वो क्या हो चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, स्क्रॉल करता हूं मैं, 1 मार्क और 2 मार्क अपने फाइंड वाले बॉक्स में देखा था। इसको बोल्ड करना है, बहुत सिंपल है, बी पे क्लिक कर देते हैं और ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक साथ ही बोल्ड हो जाते हैं। तो फाइंड वाले बॉक्स में हम जो भी फाइंड करते हैं, वो जब फाइंड करते हैं तो क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट होने के बाद में हम इस बॉक्स को कर देते हैं बंद, और फिर यहां पे बाहर से जो भी फॉर्मेटिंग लगानी है लगा देते हैं। क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट अंडरलाइन द वर्ड सक्सेस, इट अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट वेर एवर। जहां कहीं भी सक्सेस वर्ड है उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। सेम प्रोसेस, कर्सर डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में एडिटिंग ग्रुप में जाते हैं और क्लिक करते हैं फाइंड एडवांस फाइंड, और यहां पे लिखते हैं हम सक्सेस। सक्सेस लिखने के बाद में हम फाइंड इन में जाते हैं, मेन डॉक्यूमेंट, ये कह रहा है टोटल 2 आइटम्स है, थैंक यू, इसको कर देते हैं क्लोज, इसका काम कंप्लीट। सक्सेस को करना है अंडरलाइन, हम यू पे क्लिक कर देते हैं, जहां कहीं भी सक्सेस वर्ड वो क्या हो चुके हैं, अंडरलाइन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का, डॉक्यूमेंट में जितने भी सफलता शब्द है उन सबको अंडरलाइन करें, सफलता को। तो हम वापस जाते हैं एडिटिंग ग्रुप में, उसके बाद में टाइप करते हैं फाइंड एडवांस फाइंड, और इस बार यहां पे लिखते हैं सफलता, सफलता आ की मात्रा सफलता। आप यहां पे जो भी टाइप करोगे वो सारा का सारा आपको इंग्लिश में ही दिखेगा। ठीक है सर, फिर पता कैसे चलेगा, अरे भाई आपकी टाइपिंग इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि आप यहां पे कुछ भी टाइप करो, आपको कुछ भी दिखे, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने यहां पे जो लिखा है वो सही लिखा है। आपने लिखा सफलता, सफलता के बाद में हम क्या करेंगे, इसको फाइंड इन करेंगे और मेन डॉक्यूमेंट करेंगे। ये कह रहा है टोटल 2 आइटम सेलेक्ट हुए, और हम इसको कर देते हैं क्लोज। क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो सफलता 1 और सफलता दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इसको क्या करना है, अंडरलाइन, सिंपल यू पे क्लिक करते हैं और ये क्या हो जाता है, अंडरलाइन हो जाता है। ठीक है, तो हिंदी में टाइप करने के समय थोड़ा सा ध्यान रखते हैं हम, और इंग्लिश में तो दिख ही जाता है कैसे क्या अपन टाइप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 93, चेंज ऑल द वर्ड विद इटैलिक फॉर्मेटिंग इन द डॉक्यूमेंट टू रेगुलर। ये कह रहे डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी इटैलिक वाले शब्द है ना, उन सबको रेगुलर में चेंज कर दो। तो ऐसे तो हम इटैलिक फाइंड कैसे करेंगे, इटैलिक पता नहीं चलेगा कहां कहां पे कैसे कैसे इटैलिक कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, फाइंड यूज लेते हैं एडिटिंग में, फाइंड एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड में हमें कोई वर्ड ढूंढने के लिए बोला है क्या, नहीं, तो कर देते खाली। हमें क्या ढूंढना है, फाइंड व्हाट में हम वो लिखते हैं जो हमें ढूंढना है, तो हमें कोई वर्ड तो ढूंढना है नहीं, तो फाइंड व्हाट खाली रहेगा। हमें फॉर्मेटिंग लगानी है, तो आप नीचे आओगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट में ऊपर लिखा हुआ है फाइंड, यानी अभी मैं फॉर्मेट पे क्लिक करके जो भी फॉर्मेटिंग लगाऊंगा वो फाइंड बॉक्स में लगेगी। फॉर्मेट, फॉर्मेट में फोंट, फोंट में मैं ले लेता हूं इटैलिक, देन कर देता हूं ओके। आप देखोगे फाइंड व्हाट, नथिंग, कुछ वर्ड सेलेक्ट नहीं है, कुछ भी टाइप नहीं है। फॉर्मेट फाइंड व्हाट में इटैलिक, हमें इटैलिक फॉर्मेटिंग फाइंड करना है। फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, जहां जहां पर इटैलिक फॉर्मेटिंग में डेटा टाइप है वो सारा क्या हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसको रेगुलर फॉन्ट में चेंज करना है, बहुत ईजी है सर। हम जाते हैं फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में और इसको कर देते हैं रेगुलर फॉन्ट, देन करते हैं ओके। जितना इटैलिक फॉर्मेटिंग में डेटा था वो सारा का सारा क्या हो चुका है, रेगुलर फॉन्ट में चेंज हो चुका है। तो ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। सर इसका मतलब ये जो फाइंड वाला बॉक्स है ये केवल और केवल वर्ड फाइंड नहीं करता, ये तो फॉर्मेटिंग भी फाइंड करता है। बिल्कुल,
इसका मतलब सर अगर डॉक्यूमेंट में जितने भी बोल्ड वाले शब्द हैं उन सबकी बोल्ड फॉर्मेटिंग एक साथ हटानी हो तो मैं यहां पे बोल्ड फॉर्मेटिंग को फाइंड कर सकता हूं, आप कर सकते हो। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी बोल्ड फॉर्मेटिंग है उन सबको हटाना हो तो हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट ऑल करके भी बोल्ड फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। भाई जहां कहीं भी बोल्ड फॉर्मेटिंग है तो हट जाए वो, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, लेकिन मैंने तो बस समझाया आपको कि फाइंड व्हाट में केवल वर्ड नहीं, आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग भी फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 93 क्वेश्चन हो चुका है अपना। अप्लाई डबल स्ट्राइक टू ऑल नंबर्स डिजिट इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी नंबर्स है ना उन सबको करना है डबल स्ट्राइक थ्रू। वापस जाते हैं एडिटिंग में, फिर जाते हैं फाइंड में, एडवांस फाइंड में, और यहां पर फॉर्मेटिंग इटैलिक करनी है क्या, फाइंड नहीं करनी सर, तो हम क्या करते हैं, नीचे आके नो फॉर्मेटिंग करते हैं कि भाई कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए यहां पे मुझे, ठीक है। फाइंड व्हाट, हमें क्या ढूंढना है, तो आप जाओगे इस बार स्पेशल में। स्पेशल में जाने के बाद आप सर्च करोगे एनी डिजिट, एनी डिजिट पे क्लिक करने के बाद में फाइंड इन। बाकी देखिए कुछ भी ऑन नहीं है, सब कुछ ऑफ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, जहां कहीं भी डिजिट है वो सारी की सारी क्या हो चुकी है, सेलेक्ट हो चुकी है। सेलेक्ट होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको डबल स्ट्राइक थ्रू करेंगे। फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में डबल स्ट्राइक थ्रू, ओके, और क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिप्लेस द वर्ड माइंड विद ब्रेन वेर एवर इट अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट एंड मेक इट बोल्ड। डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी माइंड शब्द है उन सबको ब्रेन से बदलना है। बहुत इजी है, हम जाते हैं एडिटिंग ग्रुप में, इस बार रिप्लेस पे क्लिक करते हैं। फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है, माइंड फाइंड करना है। रिप्लेस विद, माइंड की जगह क्या आना चाहिए, ब्रेन आना चाहिए सर, ब्रेन लिख दिया। उसके बाद में हम नीचे एक बटन है फाइंड होल वर्ड्स ओनली, ये हमें यूज लेना ही लेना है। क्यों यूज लेना है, मान लो डॉक्यूमेंट में माइंड की जगह पे माइंड्स भी लिखा हो, माइंड भी हो और दूसरा वर्ड माइंड्स भी हो, या कुछ और भी लिखा हो, माइंड ब्लोइंग लिखा हो, तो मैं चाहता हूं केवल माइंड को ही फाइंड करे, तो हम क्या करते हैं, फाइंड होल वर्ड्स ओनली यूज लेंगे, ठीक है ना। ये मैं आपको आगे क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। माइंड को ब्रेन में चेंज करना है, और ब्रेन को क्या करना है, ब्रेन में फॉर्मेटिंग भी लगानी है। तो क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है इसको ब्रेन बनाने के बाद में बोल्ड भी करना है। तो ब्रेन में फॉर्मेटिंग लगाने के लिए आपका कर्सर रिप्लेस में होना चाहिए। आप नीचे आओगे रिप्लेस, रिप्लेस के अंदर फॉर्मेट, फॉर्मेट में फोंट, और फोंट में बोल्ड कर देते हैं, देन कर देते हैं ओके। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन गया, फाइंड व्हाट, माइंड को फाइंड करो, रिप्लेस विद, ब्रेन से रिप्लेस कर दो, फॉर्मेटिंग बोल्ड कर दो। यही क्वेश्चन की डिमांड है, जितना क्वेश्चन ने बोला है उतना कर देते हैं, देन कर देते हैं रिप्लेस ऑल, सारा एक साथ चेंज हो जाए भाई। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं, देख रहे टोटल 2 चेंज हुए, थैंक यू, ओके करते हैं, क्लोज करते हैं, और आप देखोगे जहां कहीं भी माइंड वर्ड था वो ब्रेन में चेंज हो गया, और उसके साथ साथ में वो बोल्ड भी हो चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। डॉक्यूमेंट में जितने भी लक्ष्य शब्द हैं उन सबको जीत में बदलें और बोल्ड करें। लक्ष्य को जीत में बदलना है, कर्सर डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में, एडिटिंग ग्रुप, और डायरेक्टली रिप्लेस पे जाते हैं। रिप्लेस में इस बार यहां पे क्या फाइंड करना है, लक्ष्य, तो हम लिख देते हैं लक्ष्य। लक्ष्य की जगह क्या आना चाहिए, लक्ष्य की जगह आना चाहिए जीत, तो हम लिख देते हैं जीत। जीत को नॉर्मल, पहले ये नॉर्मल रहेगा, जीत को करना है क्या, जीत को बोल्ड भी करना है। ध्यान रखना कई बार कर्सर रह जाता है यहां पे, और जब आप फॉर्मेटिंग लगाते हो तो फॉर्मेटिंग कहां लग जाती है, फाइंड में लग जाती है। कहां लग जाती है, फाइंड में। तो आपको ध्यान रखना है जब फॉर्मेट पे क्लिक करो तो सोचो आपको फॉर्मेटिंग कहां लगानी है, फाइंड में या रिप्लेस में। फाइंड में हम फॉर्मेटिंग कब लगाते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन किया था डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी इटैलिक है, तो हमने फाइंड में फॉर्मेटिंग लगाई थी इटैलिक, लेकिन अभी हमें किस में लगानी है, जीत में लगानी है। तो यहां पर रिप्लेस होना चाहिए, फॉर्मेट, फोंट, बोल्ड, ओके। आप देखोगे डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी लक्ष्य वर्ड है वो जीत बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन की डिमांड है, करते हैं रिप्लेस ऑल, ये कह रहे टोटल 2 चेंजेस हुए, ओके, और कर देते हैं इसको क्लोज। जहां जहां पर लक्ष्य था वहां वहां पर क्या हो चुका है, जीत वर्ड आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिप्लेस द वर्ड्स ड्रीम्स विद थॉट्स। ड्रीम्स को थॉट्स बनाना है, और बोल्ड और हाईलाइट भी करना है, बोल्ड और हाईलाइट भी करना है। कर्सर डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में,
एडिटिंग में यूज लेते हैं रिप्लेस, और यहां पे लिखते हैं ड्रीम्स। ड्रीम्स को बनाना है थॉट्स, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसा का वैसा टाइप करना है, गलती होते ही मार्क्स नहीं मिलेंगे। ड्रीम्स को बनाना है थॉट्स, THOUGSTS, THOUGSTS। बोल्ड करना है क्या? नहीं सर, नो फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ड्रीम्स को बनाना है थॉट्स, थॉट्स में फॉर्मेटिंग कौन सी लगानी है? बोल्ड और हाईलाइट। हम जाते हैं फॉर्मेट में, फॉन्ट में, बोल्ड, ओके, बोल्ड तो कर दिया, अब हाईलाइट भी करना है, तो हम जाते हैं वापस से फॉर्मेट में और नीचे हाईलाइट। अब यहां पर केवल हाईलाइट लिखा हुआ है, इट मींस कलर कौन सा आएगा अभी देखते हैं। मैं हाईलाइट पे क्लिक कर देता हूं। अभी देखिए क्वेश्चन क्या बन गया। क्वेश्चन है ड्रीम्स वर्ड है वो थॉट्स बन जाए, बोल्ड और हाईलाइट हो जाए, लेकिन हाईलाइट कौन से कलर से होगा? हाईलाइट उसी कलर से होगा जो बाहर यहां पे कलर दिखाई दे रहा है। अभी कलर दिखाई दे रहा है येलो, तो अगर हम ड्रीम्स को थॉट्स में रिप्लेस करेंगे तो येलो कलर से हाईलाइट होगा। नहीं सर, मैं चाहता हूं ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाए, तो आप बाहर क्लिक करके ग्रीन कलर चूज कर लोगे। ये ब्राइट ग्रीन है, मैं ग्रीन कलर चूज कर लेता हूं, ये रहा ग्रीन। क्लिक करते हैं। अब जब मैं रिप्लेस करूंगा तो जो ड्रीम्स है वो थॉट्स में चेंज हो जाएगा, थॉट्स हाईलाइट होगा कौन से कलर से? ग्रीन कलर से। अच्छा सर, इसका मतलब अगर हमें कलर चेंज करना हो तो हम इस बॉक्स में सारी फॉर्मेटिंग करने के बाद में इस बॉक्स को ओपन ही रखेंगे और बाहर से हम क्या कर लेंगे? हाईलाइट वाला कलर चूज कर लेंगे। बिल्कुल, यहां फॉर्मेटिंग हाईलाइट दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल सर, तो हाईलाइट यहां पे है, इसका मतलब हाईलाइट तो होगा। कौन से कलर से होगा? सर उसी कलर से होगा जो कलर हमें बाहर इस बार में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं? रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं। ये कह रहा है टोटल 2 चेंजेस हुए, थैंक यू, ओके कर देते हैं और इसको कर देते हैं क्लोज। आप देखोगे जहां जहां पे ड्रीम्स वर्ड थे वो थॉट्स में चेंज हो चुके हैं और ग्रीन कलर से हाईलाइट भी हो चुके हैं। लेकिन हमने कर्सर के साथ में देखो एक हाईलाइटर जुड़ चुका है। सर ये तो बहुत इजी है, आपने बेसिक क्लास में बताया था, ESC एस्केप की दबा दो और ये हट जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपन। डॉक्यूमेंट में जितने भी प्रयास शब्द हैं उन सबको मेहनत में बदलें और बोल्ड और हाईलाइट भी करें। प्रयास को मेहनत में चेंज करना है। कैसा? डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में एडिटिंग, जाते हैं रिप्लेस में, रिप्लेस में यहां पे लिखते हैं प्रयास। प्रयास लिखा, प्रयास की जगह क्या आना चाहिए? मेहनत। मेहनत लिखा, बोल्ड और हाईलाइट एक बार मैं हटा देता हूं। यहां पे जाते हैं फॉर्मेट में, फॉन्ट में, बोल्ड, ओके, बोल्ड तो कर दिया, मेहनत को हाईलाइट भी करो, फॉर्मेट, हाईलाइट, हाईलाइट भी कर दिया। कौन से कलर से हाईलाइट करना है? सर इस बार येलो से करके दिखाओ। ओके, तो हम इस बॉक्स को ओपन रखते हैं और हाईलाइट वाले कलर में क्या ले लेते हैं? येलो। अब देखिए जो प्रयास वर्ड है वो क्या बन जाए? मेहनत बन जाए, बोल्ड और हाईलाइट भी हो जाए। हम करते हैं रिप्लेस ऑल, ये कहेगा टोटल 0 चेंज हुए। फाइंड रिप्लेस की देखिए ये एक बहुत ही खास बात है। अगर आप वर्ड को सही टाइप नहीं करोगे तो वो क्या करेगा? चेंज नहीं करेगा, है ना। प्रयास, प्रयास लिखा, अब हम करते हैं रिप्लेस ऑल, ये देखिए 2 चेंजेज हुए, ओके कर देते हैं, क्लोज हो जाता है। प्रयास किस में बन गया? मेहनत में, और जो कलर बाहर था वही आ चुका है। और अगर कर्सर के साथ में हाईलाइट वाली पेंसिल आए तो एस्केप की दबा के हम उसको क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। तो फाइंड वाली सारी की सारी फॉर्मेटिंग हम क्या करते हैं? बाहर से करते हैं, यहां से। और रिप्लेस की सारी फॉर्मेट हम क्या करते हैं? फॉर्मेट बटन से करते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 96 हो चुका है। 97, रिप्लेस द वर्ड पावर विद एनर्जी ओनली इन द सेकंड पैराग्राफ एंड सेट इट्स फॉन्ट साइज 24। जब ओनली की बात आ जाए, केवल की बात आ जाए, तो उसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें हमें चेंज करना है। केवल सेकंड पैराग्राफ में जहां कहीं भी पावर है उन सबको एनर्जी में चेंज करना है। सेलेक्ट कर लिया, वापस जाते हैं फाइंड में, उसके बाद जाते हैं रिप्लेस में, यहां पे लिखते हैं पावर, पावर, पावर को क्या करना है? एनर्जी में, एनर्जी लिखा, बोल्ड हाईलाइट करना है क्या? नहीं सर, नो फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट, फोन, 24 का साइज, ओके। पावर वर्ड है वो एनर्जी बन जाए और फोन साइज कितना हो जाए? 24 हो जाए। अब हम करते हैं रिप्लेस ऑल। क्या करते हैं? रिप्लेस ऑल। हमने जो सेलेक्ट कर रखा है उसमें रिप्लेस ऑल करते हैं। ये कह रहा है वी मेड वन रिप्लेसमेंट इन योर सिलेक्शन। आपने जो सेलेक्ट किया है ना उसमें मैंने एक चेंज कर दिया। डू यू वांट टू सर्च द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट? क्या आपको बाकी के डॉक्यूमेंट में चेंज करना है? अरे क्यों करना है भाई, हमने सेलेक्ट इसीलिए किया था ताकि केवल एक पैराग्राफ में सेलेक्ट करे और फिर हमसे पूछे कि आगे चेंज करना है क्या। हम कर देंगे उसको नो और कर देंगे क्लोज। आप देखो केवल इस पैराग्राफ में जो पावर वर्ड था वो किस में चेंज हो चुका है? एनर्जी में चेंज हो चुका है। और अगर किसी और पैराग्राफ में ये जो पावर वर्ड लिखा हुआ है
तो वो चेंज नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल तीसरे पैराग्राफ में जितने भी शक्ति शब्द हैं उन सबको जिज्ञासा में बदले तथा फॉन्ट साइज 24 का सेट करें। केवल तीसरे पैराग्राफ की बात है तो केवल तीसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम जाते हैं एडिटिंग में। एडिटिंग में जाने के बाद रिप्लेस, रिप्लेस में इस बार टाइप करते हैं शक्ति, शक्ति के बाद में यहां पर टाइप करते हैं जिज्ञासा। तो फिर से एक बार हम सही सही टाइप करते हैं। शक्ति लिखा, रिप्लेस ऑल, इसने कहा मैंने एक चेंज कर दिया, आगे चेंज करना है क्या? नहीं। नो करते हैं, क्लोज करते हैं। ये देखिए जो शक्ति वर्ड था वो क्या बन चुका है? जिज्ञासा। और फॉन्ट साइज कितना हो चुका है? 24 हो चुका है। सर अगर मान लो कि मैं रिप्लेस में गलत कर दूं, पॉइंट में मैंने सही लिखा, रिप्लेस में गलत कर दिया, तब क्या करेंगे? तब भैया आपको वो जो गलत लिखा है उसको वापस से सही करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आपको आगे सिखाता रहूंगा धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं। गलती करो मत, सही टाइप करो। नहीं सर गलती हो भी जाए तो कैसे सुधार करेंगे? मान लो कि मुझे लिखना था यहां पर जर्नी, जर्नी सॉरी ब्रेन है ना, माइंड की जगह ब्रेन लिखना था, लेकिन मैंने BRAEN लिख दिया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? BRAEN को BRAIN बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पहला वर्ड था ना, जैसे ये जो वर्ड है पावर, पावर को मुझे बनाना है बीकानेर। तो मान लो बीकानेर की जगह मैंने जयपुर लिख दिया, तो अब पावर वर्ड तो वहां से हट गया, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा? बीका, जो मैंने जयपुर लिखा है ना, जयपुर को फिर मैं बीकानेर में चेंज कर दूंगा ताकि वो सही हो जाए। लेकिन इसमें एक दिक्कत रहती है, वो मैं आगे आपको टेस्ट करवाऊंगा तो बताता रहूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश वर्ड वेयर दे अपीयर्स इन द फोर्थ पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ में जहां कहीं भी अंग्रेजी शब्द है उन सबको बोल्ड करें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस पैराग्राफ में देखेंगे आप अलग अलग जगह पे इंग्लिश के वर्ड लिखे हैं, वो भी अलग अलग है। तो ये क्वेश्चन दिख तो रहा है फाइंड रिप्लेस वाला, लेकिन है नहीं, है ना? तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आप हिंदी के पैराग्राफ में आप देखोगे इंग्लिश के वर्ड एकदम क्लियर दिखेंगे, तो आप डबल क्लिक कर करके उनको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। दूसरा, अगर एग्जामिनर चाहता है तो इजी कर सकता है आपको। कैसे? मैं किसी भी एक इंग्लिश वर्ड पे क्लिक करता हूं, फिर मैं जाता हूं एडिटिंग में, और यहां पर सेलेक्ट है, क्या है? सेलेक्ट। इसमें लिखा है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, कि जो कर्सर मैंने जिस वर्ड पे रख रखा है वैसे वर्ड सेलेक्ट हो जाए। क्लिक करता हूं, ये देखिए केवल ये 4 वर्ड ही सेलेक्ट कर रहा है, बाकी सेलेक्ट नहीं कर रहा है। आप देखोगे ऊपर नीचे कहीं पर भी दूसरा वर्ड सेलेक्ट नहीं है, केवल यही वर्ड सेलेक्ट है। क्यों? क्योंकि इन चारों वर्ड्स की फॉर्मेटिंग क्या है? सेम है। तो एक साथ सेलेक्ट होके सारे वर्ड, तो हम क्या इसको क्या कर सकते हैं? बोल्ड, इटैलिक, जो भी हम कर सकते हैं। मैं बोल्ड पे क्लिक कर देता हूं। फोर्थ पैराग्राफ में जहां कहीं भी इंग्लिश के वर्ड है वो सारे क्या हो गए? एक साथ ही बोल्ड हो गए। यही चीज हम क्या करते हैं? थर्ड पैराग्राफ में दोहराते हैं। मैं इजी पे क्लिक करता हूं, मैं जाता हूं एडिटिंग में, सेलेक्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। आप देखोगे ये केवल 3 वर्ड सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन इसमें इंग्लिश के और भी वर्ड्स हैं वो सेलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि उनकी फॉर्मेटिंग इसकी फॉर्मेटिंग से अलग है। तो सर अगर ऐसा आ जाए तो जितने एक साथ सेलेक्ट हो गए उनको बोल्ड कर दो, और बाकियों को क्या करो? एक एक को सेलेक्ट करके, अगर एक साथ दिख रहे हैं तो एक साथ सेलेक्ट करके और फिर बोल्ड करना पड़ेगा। सर ऐसे तो टाइम लग जाएगा, प्रैक्टिस करो, टाइम कम लगाओ। ठीक है, यहां फिर इस क्वेश्चन को लास्ट में कर लो। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, अलग अलग वर्ड अलग अलग जगह पे थे और उसके अंदर फॉर्मेटिंग करनी थी, इंग्लिश के वर्ड ही थे, हिंदी के पैराग्राफ के अंदर इंग्लिश के वर्ड आए थे। क्योंकि हिंदी के पैराग्राफ में इंग्लिश के वर्ड दिखने बहुत इजी है, तो आप एक एक वर्ड को भी सिलेक्ट करके कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि एग्जाम में ऐसे 4 वर्ड ही पूछे जाते हैं, हर पैराग्राफ में एक एक वर्ड होता है, तो उसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट करके अगर आप उसमें फॉर्मेटिंग लगाते हो तो इतना टाइम नहीं लगता जितना अपन फाइंड रिप्लेस से करने में लगाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेट द वर्ड इंडिया, अमेरिका, रशिया, चाइना टू अपर केस wherever they appears in the document। अब देखिए ये कह रहा है डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी चाइना, इंडिया, अमेरिका, रशिया, चाइना लिखा है ना, उसको अपर केस में चेंज करो। अब कहां लिखा हुआ है हमें तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? नेविगेशन पेन काम में लेंगे। मैं फाइंड पे क्लिक कर देता हूं, नेविगेशन पेन खुल गया। अब यहां पर अपन क्या लिखेंगे? लिखेंगे INDIA, इंडिया। इंडिया लिखते ही देखो ये अपने बता देता है कि ये रहा इंडिया, एक जगह पे है और एक वहां पे है। ये यहाँ पे नीचे बताते भी 2 रिजल्ट्स की टोटल 2 इंडिया है, और दोनों को हाईलाइट कर रखा है इसमें। तो मैं पहले इंडिया को सिलेक्ट करता हूं और क्या करता हूं? इसको अपर केस में चेंज करता हूं, चेंज केस अपर केस। फिर मैं दूसरे इंडिया को सिलेक्ट करता हूं, फिर मैं जाता हूं चेंज केस और करता हूं अपर केस। उसके बाद में हम लिखते हैं अमेरिका। सर ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है। एग्जामिनर चाहता है
आप टाइम लगाओ। अगर आपको सेलेक्ट होना है तो स्पीड इतनी बनाओ कि आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। ये लो, मतलब फाइंड रिप्लेस से जो बंदा क्वेश्चन करेगा उसी स्पीड से हमने कर दिया। सर ये क्वेश्चन फाइंड रिप्लेस से नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये चारों वर्ड अलग अलग हैं और अलग अलग जगह पे लिखे हुए हैं। फाइंड रिप्लेस क्या करता है, एक साथ जो वर्ड लिखे हैं ना उन्हीं को क्या करता है, सर्च करता है। अब इंडिया एक जगह पे है तो एक जगह पे फाइंड करेगा, यही मैं यहां से कर रहा हूं नेविगेशन पेन से, कि इंडिया लिखा, जहां पे इंडिया था वो मेरे को दिख गया, उसको सिलेक्ट करके क्या कर दिया, फॉर्मेटिंग लगा दी। फाइंड में जाके करूंगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो नेविगेशन पेन यहां पे काम आता है, ताकि वो स्क्रीन पे हाईलाइट कर देता है कि वो वर्ड कहां कहां पर लिखा हुआ है। दूसरा, उसके सर्च रिजल्ट में अपने को पता चल जाता है कि वो वर्ड कितनी बार है, तो गलती होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस बॉक्स को यहां से बंद कर दो, ताकि स्क्रीन जो छोटी हो जाती है उसमें काम करने में दिक्कत रहती है, तो इसको सही कर सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, बोल्ड द अपर केस वर्ड बीकानेर वेयर इट अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी कैपिटल लेटर वाले बीकानेर है ना, उन सबको बोल्ड करना है। ये इंग्लिश के लिए क्वेश्चन है। हम जाते हैं एडिटिंग में, हम जाते हैं फाइंड में, एडवांस फाइंड में, और यहां पे लिखते हैं बीकानेर। कैपिटल बोलना है तो हम लिखेंगे भी कैपिटल लेटर में, लेकिन कैपिटल में लिखने के बावजूद ये क्या करेगा, ये कह रहा है टोटल 6 आइटम है, क्योंकि ये छोटा हो चाहे बड़ा हो सबको क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि केवल कैपिटल लेटर वाला बीकानेर ही सेलेक्ट हो, तो हम टाइप भी कैपिटल करेंगे और साथ में यहां पे मैच केस को भी ऑन कर देंगे। इसको कर देंगे मैच केस को। मैच केस को ऑन करने के बाद में हम फाइंड इन में जाएंगे और करेंगे मेन डॉक्यूमेंट। अब देखिए 2 आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं बीकानेर, क्यों? क्योंकि मैच केस ऑन कर दिया। मैच केस क्योंकि अपर केस में है, तो ये अपर केस को फाइंड करेगा। मैच केस का मतलब जो हमने लिखा है वैसा का वैसा केस हम फाइंड करना चाहते हैं। हमने 5 केस पढ़े थे, वही केस, अगर केस के क्वेश्चन आ जाए तो मैच केस को क्या कर दो, ऑन कर दो, ताकि जैसा एग्जाम में लिखा हो वैसा वैसा हम फाइंड कर लेंगे। बॉक्स को करते हैं क्लोज, और इसने बोला है कि इसको बोल्ड करें, ये लीजिए बोल्ड करें। अब बोल्ड का मतलब ये नहीं केवल बोल्ड फॉर्मेटिंग, आप कोई भी फॉर्मेटिंग लगा सकते हो जो एग्जामिनर ने पूछी है। बोल्ड करो, फॉन्ट चेंज करो, हाईलाइट कलर लगाओ, और उसमें बैकग्राउंड कलर लगाओ, तो कुछ भी लगा सकते हो आप जो उसने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी डोसा लिखा हुआ है लोअर केस में, उसको इटैलिक करें। कर्सर डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में, एडिटिंग, फाइंड, एडवांस फाइंड। इस बार डोसा भी हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में। डोसा लिखा, मैच केस ऑन करेंगे ताकि केवल स्मॉल लेटर के ही डोसा सर्च करें। ये कह रहा है केवल एक ही है, बिल्कुल एक ही डोसा है, तो हम क्या करते हैं, उसको बोल्ड कर देते हैं। डॉक्यूमेंट जहां कहीं भी इटैलिक करना है सर, बोल्ड को हटा दो, इटैलिक कर दो। तो जहां कहीं भी डोसा लिखा हुआ था केवल स्मॉल केस के अंदर, है ना, लोअर केस के अंदर, तो वो इटैलिक हो चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 not 2, अप्लाई ए डबल अंडरलाइन टू द वर्ड अलवर विद मैचिंग केस। अब इसने बोल दिया मैचिंग केस। मैचिंग केस का मतलब एग्जामिनर चाहता है जैसा मैंने लिखा है ना वैसे अलवर को आपको क्या करना है, यहां पर फॉर्मेटिंग लगानी है, डबल अंडरलाइन। तो हम जैसा एग्जामिनर लिखा है वैसा ही टाइप कर देते हैं, फाइंड, एडवांस फाइंड, और यहां पर लिखते हैं हम अलवर। अलवर को करेंगे मैच केस, फाइंड इन, मेन डॉक्यूमेंट। 2 आइटम्स मैच हो रहे हैं, बिल्कुल क्लोज कर देते हैं। अलवर कैपिटल वाले, सर ये टच ही नहीं कर रहा। डबल अंडरलाइन बहुत इजी है सर, ये डबल अंडरलाइन कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल और इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है। आपको मैं क्लास में बताऊंगा कि कैसे कैसे सिली मिस्टेक्स हो जाती है। तो सिमिलर केस वाला भी हो गया। क्वेश्चन 1 not 3, अप्लाई वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बॉर्डर टू द फर्स्ट पैराग्राफ। ये कह रहा है पहले पैराग्राफ में ऐसा बॉर्डर लगाओ कि एक एक वर्ड में बॉर्डर लग जाए। हालांकि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन सीख लो। हमने सीखा था बॉर्डर, बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉक्स बॉर्डर, अप्लाई टू टेक्स्ट। ओके, ये टेक्स्ट बॉर्डर लग गया, लेकिन ये लाइन टू लाइन लग रहा है, वर्ड टू वर्ड नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, फाइंड वाला टूल यूज लेंगे ताकि ये वर्ड टू वर्ड लग जाए। तो हम बॉर्डर को क्या कर देते हैं, एक बार नन कर देते हैं। पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, एडिटिंग, फाइंड, एडवांस फाइंड, जो भी लिखा है उसको साफ किया। फॉर्मेटिंग कुछ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी बटन ऑन नहीं होना चाहिए, सब कुछ ऑफ। स्पेशल यहां है एनी लेटर, एनी लेटर पे क्लिक करोगे आप। कौन से बटन पे, एनी लेटर पे क्लिक करोगे तो यहां पर एक
निशान बन जाएगा। फाइंड इन करंट सिलेक्शन, जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है उसी में फाइंड कर भाई। करंट सिलेक्शन में क्लिक करते हैं और बॉक्स को कर देते हैं क्लोज। आप देखोगे ये स्पेस, फुल स्टॉप, इन सबको छोड़कर केवल वर्ड टू वर्ड ही सेलेक्ट कर रहा है। बॉर्डर में जाते हैं, आउटसाइड बॉर्डर लगा देते हैं। ये देखिए एक एक वर्ड में क्या कर रहा है, ये बॉर्डर लगा रहा है। हटेगा कैसे बॉर्डर? बहुत इजी है। बॉर्डर में जाओ, बॉर्डर एंड शेडिंग, नन, अप्लाई टू क्या कर दो, टेक्स्ट, ओके, और बॉर्डर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस तरीके से आप वर्ड टू वर्ड बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो। आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन सीखने के लिए उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड द वर्ड सिरोही वेयर इट अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी सिरोही उसको हाइड कर दो। तो पहले हम जितने भी सिरोही उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हम जाते हैं एडिटिंग में, फाइंड, एडवांस फाइंड, SIROHI सिरोही। अब यहां पर ये ध्यान देंगे आप कि SIROHI कि जितने भी सिरोही है तो मैच केस को ऑन नहीं करेंगे। जितने भी सिरोही यानी कैसे भी केस में हो, अपने को सोचना नहीं है। फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, ये टोटल 4 सिरोही है, क्लोज कर देते हैं। अगर ये बोले अपर केस के सिरोही, लोअर केस के सिरोही, तो हम मैच केस को ऑन करेंगे। अब इसने बोला डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी सिरोही है तो सिरोही चाहे कैसे लिखा हो सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जब सारे सेलेक्ट हो चुके हैं तो हम फोन के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं और यहां पे लिखा हुआ हिडन और कर देते हैं ओके। आप देखोगे जहां कहीं भी सिरोही है वो सारे क्या हो चुके हैं, हाइड हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी सिरोही है उन सबको हाइड किया हुआ है, उसको वापस लेके आओ। तो वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, एडिटिंग, फाइंड, एडवांस फाइंड, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। ये कह रहा है 0 आइटम है, क्यों? क्योंकि सिरोही इसको दिखाई नहीं, तो ये फाइंड कैसे करेगा? तो सिरोही दिखेगा कैसे? हम क्या करते हैं, शो हाइड को ऑन कर देते हैं। शो हाइड को ऑन करने के बाद में एडिटिंग, फाइंड, एडवांस फाइंड, सिरोही टाइप किया, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। ये कहेगा टोटल 4 सिरोही है। कितनी सिरोही है? 4 सिरोही है। क्लोज करते हैं और फॉर्मेट में जाके हिडन फॉर्मेटिंग हटा देते हैं फोंट की और कर देते हैं ओके। फिर शो हाइड को ऑफ कर देते हैं तो ये सिरोही वापस आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हाइड कर सकते हो और उसको वापस से अनहाइड कर सकते हो। अनहाइड करने के लिए आपको एक बार शो हाइड बटन को ऑन करना पड़ेगा ताकि कंप्यूटर उस वर्ड को क्या कर सके, फाइंड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ड एंड हाईलाइट द वर्ड पर्यावरण वेर एवर इट अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी पर्यावरण है उसको हाईलाइट करो, जहां कहीं भी पर्यावरण है। कर्सर डॉक्यूमेंट के शुरू में, हम जाते हैं एडिटिंग में, फाइंड, एडवांस फाइंड, और यहां पर लिखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण लिखने के बाद में फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। ये कह रहा है टोटल 5 आइटम है, क्लोज करते हैं। लेकिन आप देखोगे ये पर्यावरण के साथ में पर्यावरणीय वर्ड भी क्या कर रहा है, फाइंड कर रहा है। तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसने कहा है पर्यावरण को बोल्ड और हाईलाइट करो तो केवल पर्यावरण ही होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में कई बार क्या होता है कि सेम वर्ड्स डाल देते हैं, वो हमें कंफ्यूज करने के लिए, हमारे क्वेश्चन गलत करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अटेम्प्ट लिखा हुआ है तो 4 जगह पे अटेम्प्ट लिखा होगा और 4 जगह पे अटेम्प्ट्स लिखा होगा, पीछे एस लगा देंगे। हमें अटेम्प्ट को चेंज करने का बोला है और हम अगर केवल अटेम्प्ट लिख के डायरेक्ट कर देंगे क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं केवल पर्यावरण ही फाइंड करे वो, तो हम क्या करेंगे, फाइंड होल वर्ड्स ओनली को सेट कर देंगे। जैसे मैं लिखता हूं यहां पे बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स। अब मैं चाहता हूं कि ये इसको मैं कई बार कॉपी पेस्ट कर दूं ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए। अब मैं चाहता हूं जितने भी बॉय हैं वो सब बोल्ड हो जाए, तो मैं जाता हूं एडिटिंग में, फाइंड, एडवांस फाइंड, मैं लिखा बॉय, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। ये बॉय के साथ में बॉयज भी क्या कर रहा है, फाइंड कर रहे हैं। तो मैं फाइंड होल वर्ड्स ओनली बटन को ऑन कर दूंगा, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। अब देखो ये केवल बॉय को ही फाइंड कर रहा है, बॉयज को छोड़ रहा है। तो फाइंड होल वर्ड्स ओनली ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं? मैच केस तो जब अपर केस लोअर केस के वर्ड अलग अलग फाइंड कर रहे हो तो मैच केस, वरना हम इसको ऑन नहीं करते। और फाइंड ऑल वर्ड्स ओनली कब काम करता है, जब हमें केवल जो वर्ड लिखा है वही फाइंड करना हो, उसके साथ वाला उसका सिमिलर वर्ड फाइंड नहीं करना हो, तो हम क्या करते हैं, फाइंड होल वर्ड्स ओनली ऑन कर देते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं गर्ल, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। आप देखो गर्ल और गर्ल्स दोनों फाइंड कर रही है, तो मैं फाइंड ऑल वर्ड्स ओनली ऑन कर देता हूं, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। अब ये केवल गर्ल को फाइंड कर रहा है, गर्ल्स को फाइंड नहीं कर रहा है। तो ये फाइंड ऑल वर्ड्स ओनली बहुत कंपलसरी है, इसका ध्यान रखना आप
कई बार अगर आपको लगे कि एक वर्ड है जैसे हार्ड वर्क है और हार्ड वर्किंग है, अपने को हार्ड वर्क को बोल्ड करना है, हार्ड वर्किंग नहीं करना, तो आप फाइंड ऑल वर्ड्स ओनली को क्या कर दोगे, ऑन कर दोगे, ताकि केवल हार्ड वर्क ही बोल्ड हो, हार्ड वर्किंग वाला हार्ड वर्क बोल्ड ना हो। तो हमें पर्यावरण जो वर्ड है ना केवल उसी को करना है, तो मैं यहां पे पर्यावरण लिख देता हूं। पर्यावरण लिखा, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, ये कह रहा है 5 है, लेकिन फाइंड ऑल वर्ड्स ओनली करना जरूरी है वरना ये गड़बड़ कर देगा। तो फाइंड ऑल वर्ड्स ओनली अगर ऑन ही ना हो तब कैसे करेंगे, तो इसके सामने बटन है मैच सफिक्स वाला, इसको ऑन किया, फाइंड ऑल्स ओनली ऑन किया, मैच सफिक्स को ऑफ किया, मेन डॉक्यूमेंट, ये देखिए केवल 3 वर्ड ही फाइंड कर रहा है जो केवल पर्यावरण है। इस बार ये पर्यावरणीय वर्ड को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड होल वर्ड्स ओनली काम करते हैं। लेकिन फाइंड होल वर्ड्स ओनली बटन को काम कब लेना है, जब आप लास्ट बटन पे क्लिक करो। कई बार क्या होता है, जैसे यहां पे मैंने फाइंड होल वर्ड्स ओनली कर रखा है, मैं फॉर्मेट में जाता हूं और फोन पे क्लिक करता हूं, वापस बाहर आता हूं, ये बटन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। कैसे, देखिए फॉर्मेट, फॉन्ट, रेगुलर, ओके, ये बटन हट गया। नो फॉर्मेटिंग करी मैंने, मैंने सफिक्स को ऑन किया, फाइंड होल वर्ड्स को ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, यहां पे क्लिक किया, नो फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट, और मैं चला गया फॉन्ट में, मैंने इटैलिक कर दिया, ओके कर दिया, ये वापस हट गया। तो इस बटन को ऑन कब करना है, इस बटन को ऑन तब करना है जब आप फाइंड पे क्लिक करो या रिप्लेस पे क्लिक करो। लास्ट में हम यही क्लिक करते हैं, या तो फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट करते हैं या रिप्लेस ऑल करते हैं। तो जब आप इस बटन को क्लिक करो ना, उससे ठीक पहले इसको ऑन करके और फिर इसको यूज लो, ताकि ये बंद ना हो। ठीक है, तो पर्यावरण सेलेक्ट हो गए, अब इसमें जो फॉर्मेटिंग करनी है हम यहां से बोल्ड और हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, मैं चाहता हूं कि फाइंड ऑल वर्ड्स ओनली काम नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे हम लोग, कर्सर डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में पर्यावरण लिखा, फाइंड नेक्स्ट, ये कह रहा है इसको बोल्ड और हाईलाइट करना है, तो बोल्ड कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, फिर करते हैं फाइंड नेक्स्ट, इसको बोल्ड हाईलाइट करना है, बोल्ड हाईलाइट, फिर करते हैं फाइंड नेक्स्ट। पर्यावरणीय इसको करना है, नहीं करना, फाइंड नेक्स्ट। पर्यावरणीय इसको करना है, नहीं करना, फाइंड नेक्स्ट। पर्यावरण को करना है बिल्कुल, बोल्ड हाईलाइट, फाइंड नेक्स्ट, ये कह रहा है वापस स्टार्ट कर दिया इसने। तो इस तरीके से आप फाइंड नेक्स्ट से एक एक को भी क्या कर सकते हो, ऐसे चेंज कर सकते हो। उसी तरीके से रिप्लेस करना हो तो फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस, तो एक एक वर्ड भी बदलता रहेगा, सारे एक साथ बदलना नहीं चाहो आप तो फाइंड नेक्स्ट और फिर रिप्लेस करोगे, एक साथ बदलने हो सारे तो रिप्लेस ऑल कर दोगे। तो ये चीज भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ड द 10th लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की 10वीं लाइन को बोल्ड करना है, तो काउंट करेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो हम डायरेक्ट जाते हैं एडिटिंग में, फाइंड में, गो टू, वही खुल गया बॉक्स सर, फाइंड रिप्लेस गो टू। गो टू में क्या ढूंढना है, लाइन, लाइन कौन सी, यहां पे टाइप कर देते हैं 10, गो टू पे क्लिक करते हैं, क्लोज करते हैं, 10 नंबर लाइन के सामने ये ऑन ऑफ होएगा, इसको सिलेक्ट करते हैं और काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसमें जो फॉर्मेटिंग करनी है क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट किसी लाइन नंबर पे, पेज नंबर पे, सेक्शन पे जाना हो, पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, तो आप यहां से डायरेक्ट उस जगह पे जंप कर सकते हो गो टू बटन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी राष्ट्र लिखा हुआ उसे करेक्टर स्पेसिंग एक्सपेंड प्रदान करो, राष्ट्र ढूंढना है, हम जाते हैं एडिटिंग में, हम जाते हैं फाइंड में, एडवांस फाइंड में, और यहां पे लिखते हैं राष्ट्र। अब आपको पता है राष्ट्र में नीचे जो ट्रे होता है उसका एल्ट कोड होता है 0170, हम यहां पे लगा सकते हैं फाइंड में एल्ट 0170, और यहां पे एक सिंबल आ चुका है, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, ये कह रहा है एक वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, और हम क्या कर सकते हैं इसमें फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, यानी कि आप इस फाइंड वाले बॉक्स से एल्ट वाले कोड भी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। बस जैसे हम टाइप करते हैं ना बेसिक अपने कंप्यूटर के अंदर, वैसे ही आपको यहां पर एल्ट कोड के साथ में उसको टाइप करना है और वो फाइंड हो जाएगा। और कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ में नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।